करायचं का आपण? कारण माझ्या प्रिय बहिणींनो, आपल्या जीवनात चमत्कार करावेत, चमत्कार व्हावेत म्हणून जर येशू फक्त आला असता तर त्याला क्रूसावर बलिदान करण्याची गरज नव्हती. पण आपल्याला माहित आहे की फक्त चमत्कार करण्यासाठी तो आला नव्हता, तर आपल्याला खरं जीवन मिळावं म्हणून तो या जगामध्ये आला आणि त्याने क्रूसावर बलिदान केलं. मग माझ्या प्रिय बहिणींनो, त्याने आपल्या जीवनात चमत्कार करत राहावेत म्हणून आपण त्याच्या आज्ञेचं पालन करायचं, की त्याच्याद्वारे आपल्याला खरं जीवन मिळालं पाहिजे म्हणून आपण त्याच्या आज्ञेचं पालन करायचं? हा प्रश्न आहे. त्याच्याद्वारे चमत्कार आपल्या जीवनात व्हायला पाहिजेत म्हणून त्याच्या आज्ञेचं पालन करायचं, की त्याच्याद्वारे आपल्याला खरं जीवन मिळालं पाहिजे म्हणून आज्ञेचं पालन करायचं? हा प्रश्न आहे. माझ्या प्रिय बहिणींनो, हा प्रश्न अशासाठी विचारला गेला कारण कितीतरी लोक असे आहेत की ते त्यांच्या जीवनामध्ये देवाद्वारे चमत्कार अनुभवण्यासाठीच फक्त आज्ञेचं पालन करणं योग्य समजतात. म्हणून जोपर्यंत त्यांच्या जीवनामध्ये सर्व काही व्यवस्थितपणे सुरू असते तोपर्यंत आज्ञा पालन करणं त्यांना गरजेचं वाटत नाही. म्हणूनच जे लोक जेव्हा त्यांच्या जीवनामध्ये समस्या आणि दुःख येतात, तेव्हा जेव्हा प्रार्थनेला येतात, तेव्हा त्यांच्या जीवनाद्वारे समजून येतं की ते फक्त चमत्कार मिळवण्यासाठीच आज्ञा पालन करणं त्यांना गरजेचं वाटत असतं. पण आज जर तुम्ही तुमच्या आत्मिक जीवनाच्या बाबतीत जर गंभीर असाल तर तुम्हाला हे समजून येईल की आपण त्याच्याद्वारे चमत्कार मिळवण्यासाठी नाही, तर त्याच्याद्वारे खरं जीवन मिळवण्यासाठी आज्ञांचं पालन करणं गरजेचं आहे. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस और उसके साथी, उनके सामने मकसद था, मछलियां पकड़ने का मकसद था, और वो मकसद पूरा हो गया. कैसे पूरा हो गया? तो आज्ञा पालन करने के द्वारा. ये हम देखते हैं. तो उसी तरह से यदि हमारे सामने भी उसके द्वारा, मतलब यीशु के द्वारा हम जीवन प्राप्त करें, यदि ये हमारा मकसद है तो उसके लिए भी हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है. हम देखते कि पतरस और उसके साथी के सामने जो मकसद था वो मकसद आज्ञा पालन के द्वारा पूरा हो गया. तो उसी तरह से यदि हमारे सामने भी यीशु के द्वारा हम जीवन प्राप्त करें, ये वाला मकसद है, तो ये मकसद भी हम आज्ञा पालन के द्वारा पूरा कर सकते हैं. तो फिर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त कर पाए इसलिए आज्ञा पालन का मार्ग अपनाते हैं, या फिर हम उसकी आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करते हैं इसके लिए अलग अलग वजह बताते रहते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके द्वारा हमें जीवन मिल पाए इसलिए क्या हम ये आज्ञा पालन का मार्ग अपनाते हैं, या फिर आज्ञा पालन हम क्यों नहीं करते हैं इसकी अलग अलग वजह उसको बताते रहते हैं. जैसे कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ तेरे द्वारा यदि मुझे जीवन प्राप्त करना है तो मुझे तेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या करूं प्रभु, मैं दुर्बल हूं. मैं यदि इस संसार में जीवन बिताते वक्त यदि पाप नहीं किया तो इस संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा. हे प्रभु, यदि इस संसार में सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार करने लग जाऊंगा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा. हे प्रभु, मुझे नहीं जमेगा. हे प्रभु, मैं नहीं कर पाऊंगा. हे प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके द्वारा जीवन प्राप्त करने का मकसद हमारे सामने है, हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम आज्ञा पालन का मार्ग अपनाते हैं, या फिर हम आज्ञा पालन क्यों नहीं करते उसकी अलग अलग वजह बताते हैं कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं दुर्बल हूं, यदि सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार करने लग जाऊंगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा. इस संसार में पाप किए बिना जीने लग जाऊंगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा. हे प्रभु, मुझे नहीं जमेगा. हे प्रभु, मुझसे नहीं होगा. हे प्रभु, मुझे जमने वाला नहीं है. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसे कहते हैं आज्ञा पालन न करने के लिए दी बताई हुई अलग अलग वजह. इसे क्या कहते हैं कि आज्ञा पालन न करने के लिए, आज्ञा पालन नहीं करना है इसलिए बताई हुई अलग अलग वजह.
लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने शुरुआत में देखा कि पतरस और उसके साथियों के पास भी अलग अलग वजह बताने के विकल्प मौजूद थे। पतरस और उसके साथियों के पास भी ऐसे अलग अलग वजह बताने के विकल्प मौजूद थे। जैसे कि वो कह सकते थे कि हे प्रभु, अभी सुबह का वक्त है, अब मछलियां पकड़ना हमें नहीं जमेगा। हे प्रभु, हमसे नहीं होगा। हे प्रभु, हमें नहीं जमेगा। हे प्रभु, हम अब नहीं कर पाएंगे। तू कह रहा है उसके अनुसार यदि करेंगे, यदि मछलियां नहीं मिली तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी, हम थक जाएंगे, रात को भी काम नहीं कर पाएंगे। हे प्रभु, हमें नहीं जमेगा। हे प्रभु, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे, उसलिए नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो इस तरह से उनके पास भी अलग अलग वजह बताने के विकल्प मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु की आज्ञा के अनुसार